इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं दशरथ प्रसाद सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर। ये राजनीतिक खेल है, राजनीतिक प्रपंच है। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा और ये समाधान नहीं करेंगे। किसी नीति का निर्धारण होना चाहिए, कैबिनेट से डिसीजन होना चाहिए, इसके लिए एक्ट बनना चाहिए। क्यों नहीं पुरानी व्यवस्था को लागू करते हैं? जो सभापति हैं उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था, आश्वासन मिला था कि सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। शनिवार को हाफ डे रहेगा और दूसरे शनिवार को फुल डे छुट्टी रहेगी। कहाँ गया? मॉडल स्कूल एक झांसा, एक राजनीतिक प्रपंच है। ये वर्तमान सरकार ये क्या शिक्षा देंगे? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों शिक्षा विभाग को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी ओर से एक के बाद एक कई बयान आ रहे हैं। एक ओर जहां वो मॉडल स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर शिक्षकों के स्थानांतरण में भी हस्तक्षेप किया है और कहा है कि शिक्षकों का स्थानांतरण उनके ऐच्छिक जगह पे तो कर दिया जाएगा, लेकिन शिक्षकों को पढ़ाना होगा। मतलब सीधे तौर पे सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को एक चेतावनी दी है। चलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ शिक्षक नेता हैं शैलेंद्र कुमार सैलू जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है, सम्राट चौधरी खुले मन से शिक्षा विभाग को लेकर के काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। सर, मॉडल स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, शिक्षकों के स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, अच्छी जगह पे होगा, लेकिन शिक्षकों को पढ़ाना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर बुद्ध की धरती पर सिर्फ शिक्षा का ही ज्ञान प्रदान करने की धारा रही है, लेकिन न जाने क्यों इन राजनीतिज्ञों ने शिक्षा के साथ एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। विगत कई वर्षों से, लालू प्रसाद जी के समय से और आज तक 40 वर्षों से शिक्षा और परीक्षा हास्यास्पद स्थिति में पहुंच चुकी है। चूंकि शिक्षा को ये लोग शिक्षा में शोध प्रबंध करते हैं और शिक्षा में अपनी नीति लागू करना चाहते हैं। एक और राजीव गांधी जी की नई शिक्षा नीति फ्लॉप हो गई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अभी जो 2020 की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वह भी किस बस्ते में चली जाएगी? सिर्फ प्रशिक्षण तक रह गया है। मात्र प्रशिक्षण देना है, न शिक्षकों को वेतनमान देना है, न शिक्षकों को उचित सम्मान देना है, न शिक्षकों को कोई सुलभ सारे जो उनके समस्याएं हैं उसका निदान है, न उनको कुछ आप नई समस्याओं के निदान कर उनको कोई आवास की व्यवस्था, प्रवास की व्यवस्था, लेकिन प्रशिक्षण की व्यवस्था, वेतन नहीं देने की व्यवस्था। अभी फिलहाल नियोजित शिक्षकों का आवंटन हुआ है 4 महीने के बाद। क्या उनका समाधान आप करेंगे? कैसी शिक्षा आप लेना चाहते हैं? उनको भूखे रखकर, दंडवत कर आप उनसे गुणात्मक शिक्षा की आशा रखे हुए हैं? गुणात्मक परिवर्तन होगा शिक्षा में। और एक और शिक्षा मंत्री का भाषण सुनिए तो वो मिथिलेश तिवारी जी किस तरह का भाषा का उपयोग करते हैं, और उसके सहयोगी जो उनके सहयोगी जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, धमकी भरे लहजे में शिक्षकों को धमकी देना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था में क्या शिक्षा में कोई परिवर्तन होगा? क्या आप शिक्षा और परीक्षा, विमान में अभी नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र है और उसकी देखरेख वायु सेना के लोग कर रहे हैं और मूल्यांकन कौन करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी के आदमी लोग जो ऑनलाइन करेंगे, और मूल्यांकन की कॉपियां जो है वो गायब रहेगी। जब राम मंदिर में चढ़ावे का पैसा गायब हो सकता है, तो शिक्षा और परीक्षा भी एक दिन मुख्य पटल से, समाज के पटल से, राष्ट्र के पटल से हटने वाला है। क्या लगता है, शिक्षक पढ़ाई नहीं करवाते हैं स्कूलों में, जिस तरह से सम्राट चौधरी का कहना है? ऐच्छिक जगह पे तो हो जाएगा, स्थानांतरण कर देंगे, लेकिन पढ़ाना होगा। स्थानांतरण होगा? स्थानांतरण कैसे होगा? स्थानांतरण की नियमावली हुई है क्या? हाईकोर्ट हो जाएगा, फिर रुक जाएगा स्थानांतरण। ये राजनीतिक खेल है, राजनीतिक प्रपंच है। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान
नहीं होगा और ये समाधान नहीं करेंगे। कहाँ गए शिक्षक प्रतिनिधि जो अभी पूरे बिहार से हैं, सब प्रमंडल से सबका चुनाव होने वाला है, सत्ताधारी हैं, कुछ विपक्ष के हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं, कुछ भाजपा हैं, कुछ जदयू हैं और सब प्रलोभन दे रहे हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं। और शिक्षक की समस्या जस की तस है। एक विधान परिषद की अवधेश बाबू जो सभापति हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था, आश्वासन मिला था कि सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, शनिवार को हाफ डे रहेगा और दूसरे शनिवार को फुल डे छुट्टी रहेगी। कहाँ गया? कहाँ? वेतन तो समय पर मिल नहीं रहा है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहे हैं, पाठचर्या की चर्चा नहीं हो रही है। कौन सा प्रशिक्षण दे रहे हैं? किसी सिलेबस पर आधारित प्रशिक्षण दे रहे हैं क्या? और क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, इसका निरीक्षण और निष्कर्ष कौन लेगा? किसी नीति का निर्धारण होना चाहिए, कैबिनेट से डिसीजन होना चाहिए, इसके लिए एक्ट बनना चाहिए। क्यों नहीं पुरानी व्यवस्था को लागू करते हैं? ये शिक्षकों से ही लिए हैं ना, शिक्षा ग्रहण किए हैं। मेरा सवाल है, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं क्या? इनका तो सीधे मन से कहना है कि शिक्षकों को पढ़ाना होगा। शिक्षक नहीं बैठ करके सैलरी उठाते हैं शिक्षक नहीं पढ़ाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे पढ़ गए? इनको शिक्षक नहीं पढ़ाए हैं। और लगता है मिथिलेश तिवारी जी भी शिक्षकों का दोहन शोषण किए हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित किए हैं, यह भी उसी स्थिति में है। और तेजस्वी जी तो सुभान अल्लाह हैं और बाकी जितने शिक्षा प्रतिनिधि हैं वो शिक्षकों का दोहन और राजनीतिकरण करने पर पड़े हुए हैं। वो सब सुविधा भोग रहे हैं, इनको पेंशन की व्यवस्था नहीं है और शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। तो ये मिड डे मील में कमीशन कहाँ से शिक्षक वसूल के सचिवालय तक पहुंचावेंगे? ये सारा बंदरबाट जो शिक्षा में हो रहा है, 70,000 करोड़ के मामले, घपले के मामले में कहाँ गए सिद्धार्थ जी? कहाँ गए सिद्धार्थ? कहाँ गए के पाठक? कहाँ गए बी राजेंद्र? कहाँ गए वो और जितने अपर सचिव थे? सारे बंदरबाट में लगे हुए हैं। तो शिक्षा, पढ़ाई, शिक्षा कहाँ होगा? ये तो सक्षमता परीक्षा, तो दक्षता परीक्षा, तो क्या ये बीपीएससी, ये किन लोगों के द्वारा अपनाया गया है? शिक्षक तो अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण में परेशान है और गैर शैक्षणिक कार्यों में परेशान है। सरकार परेशान कर रही है और दोषारोपण भी शिक्षकों पर कर रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। और सरस्वती विद्या मॉडल स्कूल खुलेंगे प्रखंडों में। मॉडल स्कूल का तो अभी कयामत की ओर है। मॉडल स्कूल एक झांसा है, एक राजनीतिक प्रपंच है। ये वर्तमान सरकार की, ये क्या शिक्षा देंगे? ये शिक्षा की बात करते हैं मॉडल स्कूल में, जिन जिन स्कूलों का मॉडल स्कूल में चयन हुआ है, क्या सभी सुविधाएं उसमें है? और शिक्षक का आउटपुट खोज रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री। क्या शिक्षक का आउटपुट खोजिएगा? बीपीएससी से पास आउट है। आप क्या आउटपुट खोजिएगा? आप बीपीएससी में बैठ के क्वालिफाई कीजिएगा क्या? शिक्षक 6 परीक्षा दे के आता है, शिक्षक बनता है और पढ़ाता नहीं है। ये दोषारोपण बंद कीजिए, सम्मान देना सीखिए, तभी बिहार में शिक्षा का विकास होगा। चाणक्य है शिक्षक, आप पर भी वो अपना जो बुद्धि है, विवेक है, सहनशीलता है, वो सब अपनाएंगे और आपको भी सबक सिखलाएंगे। क्या लगता है कि मॉडल स्कूल का जो इनका सपना है धरा का धरा रह जाए? बिल्कुल धरा का धरा रहेगा, जबकि इनकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति फ्लॉप होने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सिर्फ पढ़ाई की व्यवस्था है, लर्नर सेंटर्ड की एजुकेशन की व्यवस्था है, कहाँ टीचर सेंटर्ड की एजुकेशन की व्यवस्था है? खाली सप्लाई कीजिए, वो कौन रूम बनाइए और जिम बनाइए, मैदान नहीं है खेल का सामान रखवा दीजिए, प्रैक्टिकल रूम नहीं है प्रैक्टिकल का सामान सप्लाई कर दीजिए। ये तमाम सचिवालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक, बीओ तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और शिक्षा को एक राजनीतिक टूल्स बना के आमदनी का साधन बनाए हुए हैं। और मॉडल स्कूल तो फ्लॉप सो हो जाएगा। मॉडल स्कूल में शिक्षक जो हैं सभी प्रशिक्षित शिक्षक हुए हैं। अब इनको कैसा शिक्षक चाहिए, ये तो सुभान अल्लाह, भगवान की मर्जी है। और ये लोग जो चाशनी में डुबाए हुए हैं, जाति, धार्मिक और राजनीतिक, ये शिक्षकों को इससे अलग रहना पड़ेगा। और शिक्षक, अभी चुनाव होने वाला है, अपना मापदंड अपनाएं, चाणक्य की भूमिका में आए,
धनानंद का नाश करने के लिए चंद्रगुप्त की तरह कार्य करें, तभी आपका भी समाधान संभव होगा। सड़कों पर आए, इनका मॉडल स्कूल का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र कुमार सैलू ने सीधे तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं कि तमाम राज्य के प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, तो इनका ये सपना है और ये सपना सपना बनकर ही रह जाएगा। लेकिन शिक्षकों से भी इन्होंने अपील की है कि शिक्षकों को एकजुट होने की आवश्यकता है और अपने अधिकार के लिए एकजुटता के साथ लड़ाई करेंगे, तभी उन्हें सम्मान मिलेगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।